हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग जो हिंदी सब्जेक्ट में संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं उस पर बात करेंगे। ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के पेपर में सेम लेवल पे बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उसको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, हर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ये सिलेबस में आपके लगे हुए हैं और इसी से प्रश्न आपका बनता है। तो आज हम लोग कालिदास के बारे में बात करेंगे, कालिदास की सभी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा नाटक है, किस नाटक में कितने अंक हैं, किस अंक में किस चीज का वर्णन है। इस तरीके से पूरे कालिदास पर एक तरह से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के पेपर में, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे और इसके माध्यम से एक तैयारी को अच्छा मार्ग देंगे। तो आइए आज हम लोग कालिदास को देखते हैं। तो देखिए, कालिदास का जो सबसे प्रिय अलंकार था वो उपमा अलंकार था। और ये प्रश्न हमेशा बनता है कि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन है, या उपमा कालिदासस्य किसको कहा जाता है। इसके बाद कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं, तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि किस रीति से संबंधित थे कालिदास, तो ये देख लीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं, कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल से अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मुख्य शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। इसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। और उसके बाद जो घर लौटे उसमें क्या बोला, उनकी पत्नी ने क्या कहा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। और उनकी पत्नी जी ने जो कहा उसके हर एक शब्द से कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, ये सब भी प्रश्न आपका बनता है। तो देखिए, कालिदास ने कहा कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि दरवाजा खोलो। तो विद्योत्मा ने उत्तर में कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। इसके बाद यहीं से कालिदास ने ये जो अस्ति कश्चित वाग विशेष है, इससे 3 ग्रंथों की रचना की है। अस्ति से जो आपका प्रारंभ होता है वो कुमार संभव है। कुमार संभव में जो पहला श्लोक है वो अस्ति से प्रारंभ होता है। मेघदूतम में कश्चित से प्रारंभ होता है और वाक से आपका रघुवंश प्रारंभ होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अस्ति से कौन सा ग्रंथ का प्रारंभ है, कश्चित से कौन सा ग्रंथ का प्रारंभ है और वाक से कौन सा ग्रंथ प्रारंभ है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि कश्चित से किस ग्रंथ का प्रारंभ माना। अगला प्रश्न बन सकता है आपका कि इनकी जो रचनाएं हैं उसका क्रम लगाइए, क्योंकि क्रम के प्रश्न बन रहे हैं तो यहाँ भी बन सकता है। तो देखिए, उनकी रचनाएं जो है क्रम वाइज, पहले ऋतु संहार है, फिर कुमार संभव है, फिर मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूत है, रघुवंश है और सबसे लास्ट में अभिज्ञान शाकुंतलम उनका है। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है। इसके बाद प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है या निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, इनका महाकाव्य 2 है, एक तो कुमार संभव है, दूसरा रघुवंशम है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उनके महाकाव्य कितने हैं, तो 2 हैं। तो कुमार संभव और रघुवंश में, तो कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में कितने हैं, तो 19 सर्ग हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका
गीत काव्य है। गीत काव्य इनका दो है, ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, तो ऋतु संहार में 6 वर्ग हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन किए हैं, तो इसलिए उसमें 6 वर्ग किए हैं। अब मेघदूतम में 2 पार्ट है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो ये चीज ध्यान देना है कि गीत काव्य कौन कौन है, तो ऋतु संहार है और मेघदूतम है। इसके बाद नाटक है। देखिए 3 नाटकों की इन्होंने रचना किया था। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, विक्रमोर्वशीयम में भी 5 अंक हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो बनेगा इससे, कि कुमार संभव के बारे में जो डिटेल्ड बातें हैं कि उसमें किस सर्ग में किस चीज का वर्णन है, उस तथ्य से भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर ये भी बन सकता है कि कुमार संभव में किसकी वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उन सभी चीजों को हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा धार तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। अब इसमें पहले सर्ग में क्या वर्णन है, तो हिमालय का वर्णन किया गया है और पार्वती की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया। इसके बाद सर्ग 2 है। सर्ग 2 में तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना, इसका वर्णन है। सर्ग 3 में कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग किया जाना है। इसके बाद सर्ग जो 4 है उसमें पति के नाश पर रति का विलाप है। जैसे शंकर भगवान रति के जो पति थे कामदेव, उनको तीसरी आंख खोल करके भस्म कर दिए थे। इसके बाद सर्ग 5 में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। सर्ग 6 में विवाहेच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7वें में शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय है। सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन के लिए विहार वर्णन है। सर्ग 9 में दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। इसके बाद सर्ग 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना। सर्ग 11 में कुमार का जन्म तथा कुमार की बाल्य अवस्था का वर्णन है। सर्ग 12 में कुमार का सेनापतित्व। 13 में कुमार द्वारा सैन्य संचालन। इसके बाद सर्ग 14 में देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयास। सर्ग 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष। सर्ग 16 में युद्ध वर्णन और सर्ग 17 में तारकासुर वध। ये टोटल 17 सर्ग थे और 17 के बारे में किसमें किस चीज का वर्णन है ये सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के बारे में देखेंगे कि इसमें किस सर्ग में किसका वर्णन है और ये किसको आधार बना करके लिखा गया है। तो देखिए इसमें मनु से लेकर के सूर्यवंशी के 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। सर्ग 1 में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्रत्यार्थ कुल गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं। सर्ग 2 में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। सर्ग 3 में रघु का जन्म, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक। सर्ग 4 में रघु के दिग्विजय का वर्णन। इसके बाद सर्ग 5 में ब्रह्मचारी कौश द्वारा गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ रुपए की याचना। सर्ग 6 में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन। सर्ग 7 में अज इंदुमती का परिणय। सर्ग 8 में दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज का विलाप। सर्ग 9 में
दशरथ का मृगा वर्णन, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति। सर्ग 10 में पुत्रेष्टि यज्ञ, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म। सर्ग 11 में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह। सर्ग 12 में राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध। सर्ग 13 में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन। सर्ग 14 में राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग। सर्ग 15 में लव कुश जन्म, राम का स्वर्गारोहण। इसके बाद आपका सर्ग 16 में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदती से विवाह। सर्ग 17 में कुश का स्वर्गवास, कुश पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक। सर्ग 18 में अतिथि तथा उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन और सर्ग 19 में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक। ये प्रत्येक सर्ग में वर्णन मिलता है। इसके बाद हम लोग ऋतु संहार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ऋतु संहार में 6 सर्ग है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। उसका क्रम देख लेते हैं, किस क्रम में ऋतुओं का वर्णन है। तो सबसे पहले आपका ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, इन ऋतुओं का इस सीक्वेंस में वर्णन है। ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना है और प्रथम गीति काव्य भी है। तो कालिदास की पहली रचना यही है, ठीक है। और कालिदास का पहला महाकाव्य कुमार संभव है। अब इसके बाद मेघदूतम को देख लेते हैं। तो देखिए, यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय है अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। इसमें 2 पार्ट हैं, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कालिदास के नाटकों को देख लेते हैं, क्योंकि नाटकों से इनके प्रश्न बनते रहे हैं। तो देखिए, मालविकाग्निमित्रम इनका पहला नाटक है और इसमें कुल 5 अंक हैं तथा 96 श्लोक हैं। इनमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। अब जो इनका पहला अंक है उसमें मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारिणी की सेविका है। रानी धारिणी प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः उसे छिपा कर रखती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। ये पहले अंक में वर्णन है। उसके बाद दूसरे अंक में मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का वाण कहते हैं। इसके बाद तीसरा अंक आता है। तो तीसरे अंक में राजा और मालविका का मिलन होता है। छोटी गणिरावनी आकर किन डालती है और राजा को बुरा भला कहती है। चौथा अंक में क्रुद्ध होकर रानी धारिणी मालविका और उसकी सखी बकुला वलिका को जेल में डाल देती है। विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराया जाता है। ये चौथे अंक में। 5वें अंक में रानी धारिणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन है। ये टोटल इतने अंकों में इन चीजों का वर्णन है। ये सब देख लीजिए, मालविका मित्र। इसके बाद इनका अगला जो नाटक है ये विक्रमोर्वशीयम है और इसमें 5 अंक हैं। ये कालिदास का सेकंड नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इनकी कोई भी रचना है उसमें किस चीज का वर्णन है, किनको लेकर के ये रचना किए हैं, उसमें कितने पाठ है, कितने अंक है, कितने अध्याय हैं, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, इन सब चीजों को डिटेल में तैयार करना। उसके बाद किस अंक में किस चीज का वर्णन है, ये सब भी देखना है। इससे भी आपके प्रश्न बनते रहे हैं। तो देखिए, विक्रमोर्वशीयम के पहले अंक में राजा पुरुरवा केसी राक्षस से संतरा उर्वशी का उद्धार करता है।
उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हैं। दूसरे अंक में उर्वशी को राजा से प्रेम का पता लगता है। इसके बाद तीसरे अंक में भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वो अमृत लोक में रहे, उर्वशी राजा के पास रहती है। इसके बाद तीसरे अंक में चौथे अंक में ये गलती हो गई, ये जो चौथा अंक है, राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना, इसके बारे में इसमें वर्णन। इसके बाद पांचवें अंक में पुररवा का पुत्र आयुष का वर्णन। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्वयन ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था, इस चीज का पूरा वर्णन। और अब आज का ये अंतिम नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यह कालिदास का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसी से मिली है। इसमें 7 अंक हैं। दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन का इसमें वर्णन है। वियोग तथा पुनर्मिलन ये पूरा डिटेल्ड में दिखाया गया है। 7वें अंक में क्या क्या वर्णन है उन सब चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले अंक में दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करना, शकुंतला का राजा के गुणों से मुक्त हो जाना, यहाँ तक पहले अंक में। दूसरा अंक है कि राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, यानी कि शकुंतला से वो प्रेम का वर्णन है। तीसरे अंक में दोनों का गांधर्व विवाह होता है। देखिए, उनका विवाह जो होता है वो तीसरे अंक में होता है। इसके बाद जो चौथा अंक है, इसमें राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना, दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को श्राप देना। श्राप है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा, ये चौथे अंक में वर्णन किया गया है। इसके बाद जो 5वां अंक है, इसमें शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार में पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है और रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उसकी माता मेनका उठा ले जाती है। ठीक है, इसकी माता मेनका थी। इसके बाद 6वें अंक में अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आती है। इन चीज का 6ठे अंक में वर्णन है। और जो 7वां अंक है, इसमें मरीचि ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होना, ये 7वां अंक है। और यहाँ पे ये नाटक समाप्त हो जाता है, यानी कि शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो जाता है। इसमें कौन कौन पात्र हैं मुख्य रूप से वो देख लेते हैं। तो दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण, दुर्वासा, मरीचि, भरत, अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला की कथा महाभारत आदि के पर्व में वर्णित शकुंतला के पाख्यानों से ली गई है। ये सब चीजों का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा मूल रूप से महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है, यानी कि पद्म पुराण और महाभारत के आदि पर्व, यहाँ से कथा उठाई गई है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके बाद इसमें गुण देख लेते हैं। कालिदास में गुण है, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का प्राधान्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें जो छंद है 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आर्या, वसंतिलिका, अनुष्टुप, शार्दूल, विक्रीडित, वंतस्थ, उपजाति, मालिनी, शिखरड़ी, मंदाक्रांता प्रमुख है। ये इन छंदों का प्रयोग इसमें प्रमुखता से किया गया। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम लोग इसी क्रम में भास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, हर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर सभी पर डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बाकी सब बातें अगले वीडियो में होगी। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।